सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नई भर्ती का अनाउंसमेंट किया है। मतलब कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक नई भर्ती आप लोगों के लिए बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि आप लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके सिलेबस के मुताबिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस देखना पड़ता है। ठीक है, विदाउट सिलेबस आप लोग जो है कोई किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। पता लगा आप लोग कोई भी जो है जनरल नॉलेज की किताब उठा के ये सोच रहे हो कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी ले लूँगा, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक कोई क्राइटेरिया होता है, कोई रूल होता है, तब जाके एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है, अधिकांश बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि कोई भी जनरल नॉलेज की किताब उठा के मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ के ये सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा। ठीक है, और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, इसलिए मैं तुक्का के भरोसे चले जाऊँगा। अधिकार ये दोनों ही फेल हो जाएंगे। इन दोनों का ही कुछ नहीं होने वाला है एग्ज़ाम में। ये खाली एक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले इसका जो है आवेदन करो, नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ो, उसके बाद आवेदन करो और इसका सिलेबस निकालो और सिलेबस के मुताबिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप लोगों को समय दिया जाता है। जब आप लोग देखो, वैसे तो हमें तैयारी करते रहना चाहिए। देखो, अगर हमारा एक ड्रीम होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी ज्वाइन करनी है या फिर पुलिस में जाना है, या कि कोई भी मतलब क्या एक बिजनेसमैन बनना है, तो शुरू से ही जो है अपना एक ड्रीम होता है। ठीक है, यदि आप लोगों का अभी ड्रीम एक पुलिस ऑफिसर बनने का है, मतलब कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का है, तो सबसे पहले देखो इसका नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरी नॉलेज देने वाला हूँ आप लोगों को, आप लोग बोर मत होइएगा। इस वीडियो में आप लोगों को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छी खासी नॉलेज दूंगा। अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए देखो कोई क्राइटेरिया होता है, कोई रूल होता है, और अच्छी तरह से देखो सबसे पहले इसकी नई भर्ती आप लोगों के लिए बहुत जल्द देखने को मिलेगी इसकी। ठीक है, बिहार में जो है अभी चुनाव का माहौल था। आप लोगों को जैसे पता है कि जो है बिहार में जो है नीतीश कुमार जी जीत चुके हैं। ठीक है, और बीजेपी पार्टी से थे ये, तो इन्होंने एक नई भर्ती का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है। ये भर्ती आप लोगों के लिए बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है इसका नोटिफिकेशन अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आवेदन करें और इसका सिलेबस निकाल के उसके मुताबिक पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। देखो, मैं ये वीडियो बहुत बार बना चुका हूँ, मतलब 3-4 बार बना चुका हूँ, लेकिन एक जो स्टूडेंट है, एक कैंडिडेट के कहने पर मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ कि भाई देखो, जो उन्होंने कहा था कि जो है ये जो सर जी आपने जो है जो वीडियो डाली है वो अच्छी तरह से मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा था, और अच्छी तरह से मतलब कि एक बार इस कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर से दोबारा से अपलोड कर दीजिए यही वीडियो, अच्छी तरह से बना के जो है अपलोड कर दिए, ताकि मैं इसका जो है पीडीएफ या मतलब कॉपी में जो है नोट्स अच्छी तरह से कर सकूँ। ठीक है, और अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो उन कैंडिडेट के कहने पर मैं जो है उन उम्मीदवार के कहने पर जो है मैं ये वीडियो दोबारा लेकर के आया हूँ। देखो, मेरे वीडियो बनाने से आप लोगों का अगर भला हो रहा है तो मैं बार बार वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। देखो, जितना सिलेबस में दिया रहता है उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, जितना एग्जामिनर आप लोगों को सिलेबस दिया रहता है उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसी सिलेबस की वजह से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, फर्स्ट ऑफ नंबर पे है हमारा जो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप लोगों की बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में देखने को मिलेगा हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस बनेगा। सेकंड ऑफ क्वेश्चन से हमारा जो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। थर्ड ऑफ क्वेश्चन से हमारा जो है पर्यायवाची शब्द। फिर उसके बाद है फोर्थ ऑफ क्वेश्चन से हमारा विलोम शब्द। 5 ऑफ क्वेश्चन से हमारा अनागार्थी शब्द। 6 ऑफ क्वेश्चन से हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 7th ऑफ क्वेश्चन से हमारा जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। 8th ऑफ क्वेश्चन से हमारा उपसर्ग। 9th ऑफ क्वेश्चन से हमारा प्रत्यय। 10th ऑफ क्वेश्चन से हमारा संधि। 11th ऑफ क्वेश्चन से हमारा जो है समास। ठीक है, समास आएगा, विराम चिन्ह आएगी, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ और अपठित बोल। ठीक है,
देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल में हिंदी व्याकरण में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मिलेगा इसी के अंदर क्वेश्चंस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इससे बाहर बिल्कुल उन्होंने बोल दिया ना, उन्होंने इसका जो है सिलेबस दे दिया है ना, इससे बाहर बिल्कुल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आप लोग देख लो कि जो आप लोगों का इंग्लिश में है जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, जैसे आप लोगों का नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, जो भी रहता है ना, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो भी है ये 10वीं और 12वीं के ही कंटेंट पे दिया गया है, ठीक है। और जैसे ये जो 10वीं है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है वो 10वीं और 12वीं के ही बेस पे रहता है, ठीक है। 10th और 12th प्लस वाले ये जो फॉर्म है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं 10th और 12th में पास करने वाले ठीक है। बाकी एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब कि जो एज लिमिट होता है तो वो जरूर देख लेना आप लोग जो है कि फॉर्म भरते वक्त ये जो इंग्लिश में इससे ज़्यादा जितना भी इसमें दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है। एक कॉपी कलम उठा के आप लोग अच्छी तरह से नोट्स कर लो, ये जितना दिया गया है उससे बाहर बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ठीक है। जो आएगा वो इसी के अंदर से आएगा, ठीक है। अब देखो भाग थर्ड भी देख लो, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो गणित का क्वेश्चन है देख लो, ठीक है। गणित में देख लो, गणित में आएगी आप लोगों की जो है सबसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है हमारा संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति आएगी, सरलीकरण आएगा, वर्गमूल आएगा तथा घनमूल, अनुपात और समानुपात, महत्व समापवर्ग और लघुत्तम समापवर्ग, ठीक है। प्रतिशतता आएगी, क्षेत्रफल का परिमाप आएगा, आयरन व प्रतिशतता क्षेत्रफल की, अंकों की संख्या आएगी, समुच्चय संबंध व फलन आएगा, अंगणित तर्क शक्ति आएगी, बीजगणित आएगी, अनुक्रमा और श्रेणी आएगी, समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण, क्रमचय संचय, द्विमेय प्रमेय, रेखिकाएं, अस्किमाएं और त्रिकोणीय ज्योति, संसार परिच्छेद आएगा और सांख्यिकी आएगी, परिका आएगा और कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। तो गणित में आप लोग देख लो और अच्छी तरह से नोट्स इसका बना लो, एक एक पॉइंट लिख लो। गणित में इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आएगा वो इसी के अंदर में से आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ गए। देखो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देख लिया, भाग 1 में आप लोगों ने देखा हिंदी व्याकरण में से बिल्कुल इतने से ज़्यादा क्वेश्चंस में से नहीं बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और पार्ट 2 में हमारा जो है इंग्लिश में जितना भी आप लोगों ने देखा वो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देख लिया कि भाग 3 में जो है इसमें आएगा आप लोगों का जो है गणित में यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसी में से क्वेश्चंस बनने वाला है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लो कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भाग 4 में क्या है कि भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास में आप लोगों का आएगा प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक संस्कृति होगी, ऋग्वेद और देवी देवता की दृष्टि में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, भारत पर विदेशी आक्रमण, सुल्तान काल, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और स्वतंत्रता संग्राम, 1857 ईस्वी का महाविद्रोह और राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। और देखो आप लोग देख लो ना, यहां से लेके और यहां तक के भारतीय इतिहास में से इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से क्वेश्चंस बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा लेकिन बनेगा जरूर, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देख लो कि कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी बनेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के वायसराय, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, अन्य नेताओं के आंदोलन में साथ, भारत छोड़ो, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चंस बनेगा। फिर उसके बाद आप लोग देखो कि भारत के भूगोल, ठीक है, स्थिति एवं विस्तार, उत्तरी पर्वत पर हिमालय पर्वत, ठीक है। उसके बाद है इसमें यहाँ भारत के अन्य प्रमुख तत्वों की जानकारी, अप्रभात प्रदन, हिमालय के पर्वत तंत्र, भारत के प्रमुख झीलें, जलवायु, मौसम, मानसून, जलवायु प्रदेश और भूकंप, मृदा, वन, आर्द्रभूमि, वन आवरण और राष्ट्रीय उद्यान व वन जीव अभ्यारण्य और भूजल संसाधन, खनिज जनसंख्या, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस बनेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में। इसे ये चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जब आप लोग जो है एग्जाम में बैठेंगे तब आप लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आप लोग
अच्छी तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी को आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर आप लोग जो है अपनी तैयारी में नहीं जुटे हैं। ठीक है, समझ में कब तब आएगा जब आप लोग जो है एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो अब देख लो आप लोग जो है विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व के भूगोल में आएगा आप लोगों का जो है सौरमंडल, मानव भूगोल, विश्व की जनसंख्या। ठीक है, इन तीनों में से क्वेश्चन बनेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी आप लोगों की जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, दूध विकास। ठीक है, दूध उत्पादन संबंधित कार्यक्रम संस्थाएं, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसमें से क्वेश्चंस बनेगी आप लोगों की। ठीक है, फिर उसके बाद है आप लोगों का जो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग पढ़ के चलेंगे ना तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन पक्का, रिटर्न की बात में गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोगों ने जितना मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, जितना भी अच्छी तरह से पढ़ के गए तो इसकी रिटर्न की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोग जो है रिटर्न इसका निकाल लेंगे। बाकी फिजिकल देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, एक तरह से आर्मी जैसा फिजिकल होता है उनका। ठीक है, तो देखो फिजिकल में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो भारतीय संविधान में आएगा आप लोगों का भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघीय कार्यपालिका। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का जो है संसदीय प्रणाली, राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज, संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर, जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसकी मेहनत करना। जितना मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया ना, सिलेबस एक सिलेबस इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक जो है वीडियो को दोबारा देखना। अगर आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में वाकई में भर्ती होना चाहते हैं तो इसकी जो है अच्छी तरह से कॉपी में नोट्स बना के और अच्छी तरह से तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि नई वैकेंसी इसकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे पहले जो वैकेंसी गई है 21,391 वाली वैकेंसी गई है, अभी उसके बाद 19,000 वाली वैकेंसी गई है। अब जो एक और वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही कामगार आप लोगों के लिए साबित होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, देखो आप लोगों को जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था आप लोगों को बताऊंगा और मैं बताऊंगा भी। देखो अगर आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा बिहार में ही ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग किसी भी स्टेट के हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को बिहार के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बिहार की नदियाँ हो गई, बिहार के जैसे पर्व हो गए, जैसे छठ पर्व है वो बहुत ही मतलब कि माना जाता है, मतलब कि सबसे बड़ा वही पर्व माना जाता है जो छठी माता का होता है। ठीक है, बाकी बिहार के अंदर जितने भी मतलब कि युद्ध वगैरह हैं, जो फेमस लोग हों, जितने भी नेता हैं, ठीक है, और जितने भी मतलब प्रसिद्ध चौराहा हो गया या घूमने की जगह हो गई, जहाँ जहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। ठीक है, देखो आप लोगों की जब भर्ती हो जाएगी, जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा, अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो गया, फिर वो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आप लोग की भर्ती होगी, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जब आप लोगों की ड्यूटी लगेगी तो उस ड्यूटी के दौरान आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार में मतलब कि क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे चलता है। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग में आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन कौन सा मेला होता है, जैसे हैं पशु मेला होता है वहाँ बिहार में, मतलब एक से एक चीज़ें रहती है जहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। तो वहाँ आप लोगों की जब ड्यूटी लगेगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जो है वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो वीडियो के अंदर कमेंट कर देना। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।